तेरी अच्छी बनी मानस में तो अमल रे, तेरी अच्छी बनी संतन के संग लग रे, तेरी अच्छी बनी संतन के संग लग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी ना, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जीवन में मनुष्य को जब अपने गुरुओं का सामीप्य मिलता है, प्रभु कृपा होती है, अगर सत्य माने तो इस भजन में एक विलक्षणता है। एक बड़ा सुंदर शब्द कहा कि मनुष्य का जब जन्म हुआ तो दिव्य रूप मिला, हंस के जैसा उजला, है ना, सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ, लेकिन संसार की माया में जीव ऐसा लिप्त हो गया, हंस बनकर के आया था लेकिन संसार में लिप्त होते होते कागा के जैसा जीवन हो गया, है ना, शरीर को मन को कलुषित कर दिया, काला कर दिया। लेकिन जीवन में जब सदगुरुदेव का आना हुआ तो क्या हुआ, कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के दाग, है ना, शब्द समझ पा रहे हैं? हमारे जीवन में नजर कितने दाग है कि नहीं है? और शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ये तो देखो सत्य है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जीवन ये मनुष्य इंसान की गलती का पुतला है, कहीं ना कोई ना कोई गलती है, कोई माने तो ठीक, है ना। दुनिया के सामने तो हम अकड़ के सब कहते नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, लेकिन सब जानते हैं। इसलिए बड़े भाव से महापुरुषों का संग करते रहना चाहिए, उनकी वाणी को श्रवण करते रहना चाहिए, उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को जीवन में अपनाना चाहिए। माने जो तो जीवन जीना है वो अपनी जगह है, लेकिन महापुरुष जब उपदेश करते हैं ना, है ना, तो मनुष्य के जीवन को बदल देते हैं, उसकी दिशा और दशा को बदल देते हैं। इसलिए
उन शब्दों को यदि गहराई से किसी ने समझ लिया, वो शब्द आपके हृदय तक चले गए। तात्पर्य केवल शब्दों का हृदय तक पहुंचना नहीं है, तात्पर्य है कि वो शब्द आपके हृदय में पहुंचे और जीवन में आपने उन शब्दों पर अमल किया। ठीक, वो उपदेश, वो वचन आपके जीवन को बदल देंगे और अवश्य ही इस जीवात्मा का मेल उस परमात्मा से होगा होगा होगा, शंका नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की। तो कथा कहाँ चल रही थी, चलो बताओ। हाँ बताइए। चलो कहीं तो पहुंचे, थोड़े थोड़े पहुंचे। सच्चिदानंद भगवान की। मिट्टी खा रहे हैं भगवान, तो माँ को ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। और माँ के भाग्य की सराहना क्या की जाए। जननी जनी, तो ये बात चल रही, जननी जनी तो भक्त जनी याद आता है, अशोर नहीं तो वांछुड़ी है भली काहे गावा में। संतान हो तो माता पिता की आज्ञाकारी होनी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। जीवन में यदि संतान सुयोग्य मिल गई तो ये समझ लेना जीवन में सबसे बड़ा धन कमा लिया। और संतान यदि उचित नहीं निकली तो जीवन खराब हो जाता है ना। आज भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी, माखन की चोरी करना, और एक मंडली का निर्माण किया। कौन सी मंडली? नवनीत चोर मंडली, माखन चोर मंडली। उस मंडली के सेनापति कौन? बालकृष्ण भगवान। बालकृष्ण भगवान की। सोने घर में ढूंढो जाए, जो पावे सो दे लुटाए। कैसी लीला करते हैं कि गोकुल के अंदर किसी घर को सोना दिखा, घर के अंदर कोई नहीं है। जो पावे सो दे लुटाए, जो मिला माखन, जो कुछ ना मिला वो खाया पिया समाप्त किया और भाग गया ना। जिनको घर में सोते पावे, पता चला आप घर के अंदर सोए, भगवान ने दिखाई तो सोए, माखन कैसे चुराया जाए। यहां से दौड़ करके अंदर गए, मटकी में लात का प्रहार किया, मटकियों को गिराया, तोड़ा फोड़ा और भाग गए। जिनको घर में सोते पावे, तिनकी ढकी नहीं घर कावे। बालकृष्ण भगवान की जय। गोपियां बड़ी परेशान है, इस कन्हैया ने बड़ा जीना दुर्भर कर रखा है। एक दिन गोपी ने सोचा इसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, तो घर में द्वार खुला छोड़ दिया, मटकी को उतार के रख दिया, कपड़ा डाल के रख दिया और गोपी छिप गई। भगवान भी अपनी सेना के साथ पहुंचे। अरे मित्रों तुम यहीं रुको, मैं पहले पुष्टि करके आऊं अंदर कोई और तो नहीं है। अंदर गए तो मटकी को उतरा, देखा दिख तो कोई नहीं, लेकिन देख लो मक्खन अच्छा है, ताजा है, बासर खा करके देख लेता हूँ। गोपी भी इंतजार कर रही थी, कभी मटकी में हाथ डाले, कभी हाथ में मक्खन लगे, मुख में मक्खन लगे, क्योंकि चोरी का प्रमाण भी तो होना चाहिए। भगवान ने कपड़ा हटाया, मटकी में हाथ डाला, मक्खन निकाला, जैसे मुख में डाला, गोपी दौड़ करके आई और बालकृष्ण भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, दिन दिन आते ये निश और भोर, अब कहाँ जाओगे माखन चोर। सुबह शाम उधम कर रखा है, परेशान कर रखा है, अब कहाँ जाओ, मैंने तुझे पकड़ लिया कन्हैया। अरे भैया छोड़ना छोड़ना, जाने देना। नहीं नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगी, आज तेरी मैया से पिटवाऊंगी। गोपी भगवान को हाथ से पकड़कर खींच कर ले जा रही थी। रास्ते में भगवान ने लीला संपादित करी, अपना हाथ छुड़ाया, उसी गोपी के लड़के का हाथ उसके हाथ में पकड़ाया, अपने घर में आ गई। भगवान चादर तान करके सो गए। भगवान कृष्ण भगवान की चादर तान सो गए चुपचाप, पता नहीं कब के सोए पड़े हैं। गोपी भी गुस्से में आ गई, अरे अरे महिला यशोदा जल्दी बाहर आना, देखो तेरा लड़ा ठीक नहीं आ, ब्रजमंडल के अंदर कितना उधम कर रखा है, हम परेशान हैं, जल्दी आओ ना। अरे महीना पानी पी लेना, शांत हो जा। नहीं नहीं देखना, जगह के हाथ कृष्ण को पकड़ करके लाई। अरे मुड़ करके तो देख लेना। गोपी मुड़ करके जब देखती है, अपने बालक को देख करके आश्चर्यचकित है, कन्हैया कहाँ चला गया। मैया यशोदा ने आवाज लगाई, अरे अल्लाह कन्हैया, भगवान ने अंदर से अपने कक्ष से आने। हाँ कितनी देर कैसे, अरे
अरे भैया मैं सोया था, मैंने नींद खराब कर दी, क्या हो गया? अरे लला, ये चोरी चकारी ने छोड़ दी ना,